जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही रहेगा, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में पहुंचने के इस विशेष राशिफल में। यह एपिसोड आपकी राशि यानी कि नाम राशि मून साइन पर बेस्ड रहेगा और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति के वक्री से मार्गी होने की अवस्था में क्या असर होगा हमारी राशि पर, इसका विश्लेषण करेंगे। चंद्रमा जन्म काल में जिस राशि में होते हैं उस राशि से गोचर प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मनसो जातः, यह वेद वाक्य है। चंद्रमा मन है, जब मन पर दुख प्रभाव पड़े तब दुख होता है और जब सुखद प्रभाव पड़े तब सुख होता है। बहुत बार हमारे प्रसन्न होने के लिए कोई कारण नहीं होता है, पर हमारा मन काल्पनिक या आशंकावश बहुत दुखी होता है। बहुत बार अनेक कष्टों से घिरे रहने पर भी हम लोग परवाह नहीं करते, यानी मन ही सुख और दुख का एहसास करवाता है और चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। इस कारण से जन्मकालीन चंद्र राशि से गोचर विचार किया जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति की चाल में 9 अक्टूबर से बदलाव हुआ था। 118 दिनों तक वक्री रहने के बाद में बृहस्पति 4 फरवरी 2025 को मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पतिक धार्मिक कार्य, बौद्धिक क्षमता, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक हैं और इनके मार्गी होने का असर देश दुनिया समेत सभी राशियों पर हमें नजर आया। अब बृहस्पति को सौम्य ग्रह माना गया है। जिस भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि होती है उस भाव पर अशुभ प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि को बहुत ही शुभ कहा जाता है। कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत छुपा है। 14 मई 2025 तक मार्गी बृहस्पति का फल आपको क्या मिलने वाला है, ये इस एपिसोड में हम आपके साथ में विश्लेषण करेंगे। पर उससे पहले देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी तो विश्लेषण करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले देश और दुनिया पर, नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बृहस्पति के मार्गी होने से। तो व्यापार जगत में तेजी आने की उम्मीद होगी। सराफा बाजार पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति के चलते भारत के अन्य पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। उत्तर दिशा वाले देशों से जो तनाव की स्थिति थी, जो बनी हुई बहुत समय से है, वो यहां पर कम होने की संभावना है और देश में शिक्षा और धार्मिक जगहों से जुड़े बड़े फैसले इस वर्ष या ये कहा जाए 14 मई तक में होने के योग भी बनेंगे। बृहस्पति के मार्गी होने से मौसम पर भी असर दिखाई देगा। इसके अलावा बड़े राजनीतिक उलटफेर जो हैं इनके भी होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। 4 फरवरी 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में मार्गी होंगे और इसका असर हमारी राशि पे क्या पड़ेगा उसी पर विश्लेषण हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में यानी कि धन स्थान में बृहस्पति मार्गी होंगे। अगर आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं तो आपको दिखेगा सेकंड हाउस के अंदर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अब ऐसे में हम ये मानते हैं जो 6th हाउस है वो रोग स्थान है, अष्टम स्थान जो कि मारक कहा जाता है और 10th हाउस जो कि कर्म स्थान कहा जाता है, इन सभी पर दृष्टिपात कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन का आगमन होता हुआ नजर आएगा। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। विवाह की बात हो या पुत्र की बात हो, यहां पुत्र उत्पत्ति की बात हो, यह अवश्य आपको देखने को मिलेगा। शत्रुओं के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता यहां पर पड़ने नहीं वाली है। यहां पर समझौता आसानी से हो सकता है और ऐसे समय में नेम ऑफ फेम बढ़ेगा। आपका यह कहा जाए इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट भी दूसरों की भलाई में, दान करने में ज्यादा रहेगा और ऐसे समय में चल संपत्ति जैसे कैश सर्टिफिकेट्स, इसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। फिर बात होती है वृषभ राशि की।
तो आप साइड में मेरे कुंडली देख सकते हैं, आपके लिए फर्स्ट हाउस में यानी कि राशि भाव में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हुए हैं। इसके फलस्वरूप संतान भाव, सप्तम भाव और भाग्य भाव आपके प्रभावित होने जा रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से भय और मान हानि का डर सता सकता है। रोजगार और व्यवसाय में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं। सरकारी कोई नोटिस से सामना हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस कहा जाए, व्यथा कही जाए, ये फेस करनी पड़ सकती है। कार्य जो अभी तक सुचारू रूप से चल रहे थे उसमें देरी आनी शुरू कर सकती है। पर मान लीजिए अगर देरी ना भी कहें तो कम से कम प्रॉब्लम्स जो हैं, डेली प्रॉब्लम्स को फेस करना, उस काम को घिसते हुए आगे बढ़ाना, यह सिचुएशन अवश्य सामने आने वाली है। यात्राओं में कष्ट होता हुआ नजर आएगा और सुख में भी कमी आएगी। ऐसे समय में बहुत ज्यादा खर्चे जो हैं ये आपके बढ़ सकते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति जो है वो डामाडोल हो सकती है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए 12th हाउस में यानी कि नाश भाव में बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। इस स्थान में बृहस्पति के मार्गी होने से सुख भाव पर, रोग भाव पर और अष्टम भाव पर आपके दृष्टिपात कर रहे हैं बृहस्पति देव। मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति की चाल में जो परिवर्तन आया है संतान से अलग कर सकता है। यह कहा जाए संतान लंबी दूरी की यात्रा पे निकल जाए, बाहर सेटलमेंट की ओर अपना कोशिश करना शुरू कर दे। यात्रा में कष्ट और पैसा ज्यादा खर्च होता हुआ नजर आएगा और ऐसे समय में खर्च में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो सकती है। खासतौर पे ये कहा जाए कोई भी घर में कोई चीज नई खरीद करके लेके आ जाए तो आपका सबसे पहला सवाल एक ही होगा, इससे फायदा क्या होगा? क्या ये लेके आने से पैसा बढ़ जाएगा? ऐसी चीजें आप बार बार कहते हुए नजर आएंगे। यहां पर विश्वास पात्र व्यक्ति से भी आपको खतरा है, कलंकित होने का खतरा है। वहीं शरीर अस्वस्थ रहेगा, सदाचार में बहुत कमी आ सकती है और व्यर्थ के झूठे उपदेश आप देना शुरू कर सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की। आप साइड में कुंडली देख सकते हैं, 11th हाउस में बृहस्पति वक्री से मार्गी हुए हैं। अब यहां पर लाभ स्थान में रह करके बृहस्पति यहां दृष्टिपात कर रहे हैं पराक्रम भाव पर, संतान भाव और गृहस्थ भाव पर। कर्क राशि के जातकों को बृहस्पति की चाल में जो परिवर्तन है उससे धन और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, फायदेमंद स्थिति है। शत्रु जो आपके यहां पे परेशान कर रहे थे या साजिशों में फंसाने का प्रयास कर रहे थे, उनके सभी काम यहां पर खत्म हो जाएंगे। आप उन पर जीत हासिल करेंगे। जो आपके काम है वो सफलता की ओर जाएंगे और जो कंपटीशन है वो हाथ पे हाथ धरे सिर्फ देख सकता है, कर कुछ नहीं पाएगा। विवाह हो या पुत्र जन्म का अवसर इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में शानदार कमाई। यह कहा जाए कि दिन दुगनी और रात चौगनी पैसा कमाने का रास्ता यहां पर आपके लिए खुल सकता है। शानदार सुखों की प्राप्ति होगी। भोग विलास के पदार्थ यहां पर आपको मिलेंगे और पुत्रों से और सरकारी अधिकारियों से इस समय में सुख की प्राप्ति होगी। यह कहा जाए कि हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ने की जो आपकी आशा है, सोच है, वो यहां पर पूरी हो सकती है। शुभ कार्यों में भी इस समय में इंटरेस्ट आपका ज्यादा देखने को मिलने वाला है और दांपत्य सुख में भी वृद्धि होगी। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि से कर्म भाव में बृहस्पति मार्गी हुए हैं और इस परिवर्तन से धन भाव, सुख भाव और रोग भाव प्रभावित होने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ये इस समय में जरूर ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट गोल्स जो है वहां पे आप तो भी मात खा सकते हैं। जब लंबी प्लानिंग करोगे, लंबा खेल खेलना चाहोगे, तब सफलता मिल सकती है। नए नए ऑफर्स नौकरी पेशा लोग जो हैं आपको मिलने वाले हैं। तो वहीं व्यवसाय जो है, व्यापारी जो हैं, आप भी अपने काम में तेजी लेकर के आएंगे। जो पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या ये कहा जाए जो इंस्टाग्राम है, टीवी पर्सनालिटी है, पॉलिटिशियंस हैं, जो सिंह राशि के हैं, आपके लिए स्थिति फायदेमंद रहेगी। लोगों का साथ भी मिलेगा और भाग्य भी साथ निभाएगा। पर रोग भाव पर दृष्टि जो है यह परेशानी का स्रोत बन सकती है। छोटी सी कोई समस्या थी जिसको आप टाल रहे थे, देखते नहीं थे, ये सोचते थे ये तो होता रहता है, परेशानी कोई बड़ी चीज नहीं है, यह विकराल रूप ले सकती है। कहा जाता है जान है तो जहान है। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखिएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं और इस परिवर्तन से लग्न भाव पर, पराक्रम भाव पर और संतान भाव, शिक्षा भाव ये प्रभावित होने जा रहे हैं।
अब कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से धन में वृद्धि होगी। संतान में पुत्र के जन्म का उत्सव यहां पे देखने को मिल सकता है। भाग्य में खास तौर पे शानदार प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए भाग्य का साथ मिलने के कारण काफी काम जो अटक रहे थे वो अपने आप ही आपके पूरे होते नजर आएंगे। आप काम को छोड़ चुके हो पर लोग आकर के उस काम को पूरा करके आपके हाथों में थमा देंगे। ऐसे समय में राज्य में मान सम्मान और प्रमोशन मिल सकता है। जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिल जाएगी और खास तौर पे ये देखा जाए भाइयों से सहायता इस समय में पूरी मिलने वाली है। धार्मिक कार्य जो हैं इनमें भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और इस परिवर्तन से द्वादश भाव यानी कि नाश भाव पर धन भाव और सुख भाव आपका प्रभावित होने वाला है। तुला राशि के जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से बंधन, शोक, रोग, चोर, सरकार इनकी ओर से कष्ट प्राप्त हो सकता है। वचन जो आप कहते हैं, जो बातें आप करते हैं, मिठास उसमें है नहीं। मिठास ना भी हो तो चल सकता है, पर ऐसा कुछ कह देना जो सामने वाले को चुभ जाए, ऐसा कुछ कह देना, इस तरीके से कुछ कह देना जो कि सामने वाले के लिए स्वीकार्य नहीं हो, यह इस समय में आपका तिरस्कार करवा सकता है। नौकरी छूटने तक की नौबत आ सकती है और व्यापार में धन की भारी हानि भी इस समय में हो सकती है। शारीरिक कष्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और अपने ही देश में लंबी यात्राओं से कष्ट प्राप्त होगा। आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है, पर यह समय अवधि 14 मई 2025 तक ही रहेगी। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं और इस परिवर्तन से एकादश भाव, पराक्रम भाव और प्रथम भाव यानी कि आपका राशि भाव ये प्रभावित होने वाले हैं। अब वृश्चिक राशि के जातकों को ये जो गोचर है या ये कहा जाए वक्री से मार्गी चाल जो है, इससे चिंताएं बढ़ने वाली हैं। चोरी का भय सता सकता है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट प्यून हैं, इनसे अनबन आपकी हो सकती है और उनसे कहीं ना कहीं भय भी बना रहेगा। यह कहा जाए कि उन्हों को आपने किसी तरीके से गुस्सा दिलवाया है, कोई ऐसी बात की है, या फिर यह कहा जाए कॉलर उनके सामने चढ़ा करके निकल गए हैं, तो वो फिर से यह कहा जाए अपना बदला जो है वो अवश्य निकालेंगे और इसका भय आपको सता सकता है। पैसा रहते हुए भी उसमें कमी का अनुभव होना, या यह कहा जाए कि सामने जो सोच है वो बहुत बड़ी, पर जेब में पैसे जो अभी तक पर्याप्त थे वो अब पर्याप्त नहीं लगते, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। पैसों की कमी जो है ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, जो डेली बेसिस पे आपको रिक्वायरमेंट होती है कैश की, डेली बेसिस पे जो आपके अकाउंट्स के अंदर आपको नजर आता है कि वर्किंग कैपिटल है, मेरे पास में पैसा सही फ्लो में आ रहा है, पैसों का फ्लो जो है वो भी यहां पर रुकता हुआ नजर आ सकता है, कम होता हुआ नजर आ सकता है। और पुत्र संतान से सुख की प्राप्ति इस समय में नहीं हो पाएगी। उनका अपने रास्ते पे चलना और आपका अलग रास्ते पे, यह परेशानी का कारण बन सकता है। संतान से, संबंधियों से यहां पर आपकी नहीं पटने वाली, यह कहा जा सकता है कि पटरी जो है उससे गाड़ी उतर सकती है। आपको खास तौर पे बृहस्पति से संबंधित उपाय करने होंगे, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए रोग स्थान में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। अब इस परिवर्तन से कर्म भाव, नाश भाव और धन संपत्ति, इन सभी को प्रभावित वो करने जाएंगे। धनु राशि के जो जातक हैं, बृहस्पति के मार्गी होने से यह समय परेशानियों से भरा हो सकता है। कंफ्यूजन, उलझनें ये ज्यादा देखने को मिलेंगी। रोग, शोक, धन के दुरुपयोग, धन हानि, इन सभी के यहां पे आसार देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए समय फेवरेबल नहीं है, इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए आने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम्स आप फाइट करने वाले हैं, तो इस समय पर आपको बृहस्पति के उपाय करने बहुत जरूरी हैं। और शिक्षा के प्रति इस समय में डिसइंटरेस्ट जिसे कहते हैं, यह कहा जाए कि कर करके थक चुके हैं, अब उससे दूरी बना लिए हैं, यह परेशानी इस समय में आ सकती है। तो वहीं बिजनेस पर्सन्स जो हैं, व्यापारी वर्ग जो है, आप आवश्यकता से ज्यादा इस समय में सावधानी बरतिएगा, वरना व्यापार में इस समय में धोखाधड़ी हो, परेशानियां हो, ये देखनी पड़ सकती हैं। नए काम में भूल करके भी इस समय में हाथ नहीं डालना है।
लोग उकसाएंगे, आप बार बार दिमाग से सोचेंगे भी कि एक जगह की जगह डबल इनकम की स्ट्रीम हो, और ज़्यादा कामों को मैं ट्राई कर लेता हूं, इन सभी से कुछ कुछ इनकम आती रहेगी, मेरा काम चल जाएगा। गलती से भी ये सोच अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा। ये मान करके चलिए कि भाग्य आपसे उल्टा चल रहा है, जो आप सोच रहे हो ठीक उसका उल्टा होना। कुछ उल्टे सीधे निर्णय भी लेकर के खुद पछड़े में फंस जाओगे, पछताओगे। आपको गुरु के उपाय करने होंगे, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाऊंगा। फिर बात होती है मकर राशि की। तो मकर राशि से पंचम भाव में यानी कि शिक्षा और संतान के स्थान में बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, और इस परिवर्तन से भाग्य भाव, लाभ भाव और संतान भाव प्रभावित होंगे। मकर राशि के जो लोग हैं, बृहस्पति के मार्गी होने से सुख और आनंद दोनों में वृद्धि होने वाली है। यह कहा जाए हंसमुख ज्यादा रहोगे, मन से प्रसन्न ज्यादा रहोगे, हर काम में सफलता आसानी से मिलेगी। ऐसे समय में कोई अच्छा ओहदा या पद यह भी आपको मिल सकता है, और व्यापारी वर्ग भी इस समय में उन्नति जरूर देखेगा। कोई भी स्थिर लाभ जो होता है उसकी यहां पे प्राप्ति हो सकती है। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। यह कहा जा सकता है संतान उत्पत्ति की अगर खुशखबरी है तो पुत्र संतान की यहां पे होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे समय में तर्क शक्ति जिसे हम कहते हैं, सूझबूझ कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, इसमें भी वृद्धि होगी। जो सट्टे से संबंधित काम करते हैं, भविष्य के व्यापार में अगर आप काम करते हैं, यह कहा जाए फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शनल ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहां पर लाभ जरूर मिलने वाला है। सद्गुणों में वृद्धि होने वाली है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि की कुंडली आप साइड में देख सकते हैं। यहां पर सुख स्थान में बृहस्पति मार्गी होंगे। इस परिवर्तन से अष्टम भाव पर कर्म भाव और नाश भाव, इनसे संबंधित प्रभाव आपको इस समय में देखने को मिलेंगे। अब क्या प्रभाव है उसी पर हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मन अशांत ज्यादा रहना शुरू करेगा। पैसों की बात करें या तो फिर अपनी अपीयरेंस की बात करें, जो एक चमक रहती है, एक तेज रहता है चेहरे पे, यह यहां पर खो सकता है। पैसों की हानि हो सकती है। शत्रु बढ़ सकते हैं, और ये बढ़ेंगे ही नहीं बल्कि कष्ट कारक भी सिद्ध होंगे। और जातक को स्थान छोड़ करके घर से बाहर दूर जाना पड़ सकता है। जमीन जायदाद हो, परिवार के सदस्य हो, इन सभी का सुख इस समय में नहीं मिल पाएगा। और सरकार की ओर से कई तरह के यहां पे डर हैं, नोटिस हैं, या ये कहा जाए पीछा करना है, इन सभी से डर आपका बना रहेगा। इस समय में बस एक बात का ध्यान रखिएगा। एक होती है ज्योतिषीय उपाय, दूसरे होते हैं प्रैक्टिकल उपाय। प्रैक्टिकल उपाय तो आपके लिए यह है कि पेशेंस बनाए रखिए, सही काम करते रहिए, और सावधानी से सतर्कता बरतते हुए आपको अपना काम करना है। यह तो है प्रैक्टिकल उपाय। पर एस्ट्रोलॉजिकल उपाय वो इस एपिसोड के अंत में आपको दूंगा, वो करके आपको और ज्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। फिर बात होती है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि की कुंडली आप साइड में देखेंगे, थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं, और इस परिवर्तन से सप्तम भाव जो कि गृह सुख है, नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, और एकादश भाव जिसको लाभ भाव कहा जाता है, ये तीनों ही भाव प्रभावित होंगे। ऐसे में शारीरिक पीड़ा और फैमिली से झगड़ा हो सकता है। नौकरी हो तो नौकरी में भी इस समय में परेशानियों का सामना करना होगा, झंझटों का सामना करना होगा। कई बार नौकरी छूट जाने तक की संभावनाएं बन सकती है। यह कहा जाए कि टू द ब्रिम तक लेकर के आ जाए, कि एकदम पहाड़ से धकेलने वाली सिचुएशन तक लेकर के आ जाएं और लास्ट में बैक ऑफ कर ले सीनियर्स। यह सिचुएशन आ सकती है। डर और भय का माहौल बना रहेगा। तो वहीं पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनकी ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त हैं तो दोस्त इस समय में दोस्ती नहीं निभाएंगे, उल्टा दोस्ती की जगह दुश्मनी निभा सकते हैं। और यहां पर धन और मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। यात्राएं इस समय में प्रॉफिटेबल सिद्ध नहीं होंगी। कोशिश बहुत करेंगे, हाथ पैर बहुत मारेंगे, खर्चे पूरे होंगे, पर उससे जो वापस इनकम का रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं, वो यहां पर नहीं हो पाएगा। अभी हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि तक का क्या रहेगा बृहस्पति मार्गी का प्रभाव। पर अब कुछ बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है, डायबिटीज जो है
मधुमेह जिसे आप कहते हैं, इसका सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। और गुरु की पूजा अर्चना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह के बलवान होने से आप ज्ञान में वृद्धि और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में पीला रंग है, स्वर्ण धातु यानी कि सोना, पुखराज बृहस्पति से संबंधित है। जो आप कर सकते हैं, यह कहा जाए कि बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं, तो वहीं बहुत घातक परिणाम है तो उसको सामान्य बनाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। यह कहा जाए कि गुरु का जो नेगेटिव इंपैक्ट आपकी कुंडली पे पड़ने वाला है, आपकी राशि पे पड़ने वाला है, इसको मिनिमल कैसे किया जाए, उसी के लिए उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, हर गुरुवार के दिन आपको एक छोटा सा काम करना है, कर्म करना है। गाय को गुड़ खिला सकते हैं, गुड़ के साथ में केला खिला सकते हैं। गुड़, केला, चने की दाल, पीली वस्तुएं, इनका आप दान कर सकते हैं। दूसरा उपाय, नवग्रह दोष निवारण पिरामिड अपने बेडरूम में आप प्लेस कर सकते हैं जिस साइड में आप सोते हैं। तीसरा उपाय, पारद विष्णु घर में स्थापित कर सकते हैं। चौथा, बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बनवा करके गुरुवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। 10 अवतार विष्णु कवच बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। पुखराज पहना जा सकता है, अगर पुखराज के अभाव में पुखराज का उपरत्न जो है सुनहला, ये पहना जा सकता है। और इसी के साथ में 2 मंत्र हैं, जो कोई दान ना कर सके, कर्म ना कर सके, कोई उपाय ना कर सके, कोई यंत्र ना पहन सके, उसके लिए सामान्यतः 2 उपाय हैं, जो है मंत्र जाप। सबसे पहले एकाक्षरी बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और दूसरा है तांत्रिक गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम। ग्राम की स्पेलिंग है GRAM, ग्रीम की स्पेलिंग GREEM, ग्रॉम GROM। तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। और उच्चारण करते समय, मंत्र जाप करते समय माला में मन के नहीं गिनने हैं। सही साफ दिल से अपनी आध्यात्मिक शक्ति अनुसार, यह कहा जाए विश्वास रखते हुए, ईश्वर का नाम लेना है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं शुभ ग्रह हैं, पर शुभ ग्रह अगर ऐसे स्थान में हो जहां वो कष्ट कारक बने तो उतना ही ज्यादा कष्ट भी दे सकते हैं जितने वो शुभ हों। इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हमने जो विश्लेषण किया है, यह आपकी राशि कुंडली पर किया है और सिर्फ गुरु के प्रभाव पर किया है। अगर आप बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, कोई जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन को लेकर के आप इस समय में चिंतित हैं, कैपिटल इस समय में रेज करना चाहते हैं पर कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, प्रयास बहुत करते हैं पर सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं, जहां जाते हैं बात बनते बनते रुक जाती है, तो ऐसी सभी समस्याओं के लिए कुंडली के माध्यम से बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तौर पे हम विश्लेषण कर आपको आने वाले समय के बारे में अवगत करा सकते हैं, सही रोड मैप दे सकते हैं सक्सेस के लिए। और उसी के साथ में आपकी कुंडली अनुसार जो दोष हैं उसके लिए क्या उपाय किए जाएं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचा सकते हैं। करना क्या होगा, सिर्फ इस नंबर पे आपको संपर्क करके कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। इतना सा आप कर सकते हैं तो आपके लिए आने वाले समय को बेहतर विश्लेषण कर बेहतर से बेहतरीन और बेहतरीन से शानदार बनाने का प्रयास हम आपके साथ में करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।